200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस के तार अब बॉलीवुड के और अंदर तक जुड़ते जा रहे हैं। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के दादर में मौजूद एक फ्लैट और अलीबाग में 8 प्लॉट्स को जब्त कर लिया है। The Enforcement Directorate has provisionally attached assets worth 757 crore rupees belonging to Amway India Enterprises. ईडी एक ऐसा भूत है जिस भूत से सारे नेता लोग जो है, राजनेता जितने हैं, सबका डर के मारे पुक-पुकी लगा रहता है। अब ऐसा क्यों होता है? बराबर आप न्यूज सुनते होंगे कि ईडी ने फलाने नेता के घर पे छापा मारा, कभी न्यूज सुनते होंगे ईडी ने फलाने कंपनी का जो है इतने करोड़ों का संपत्ति जब्त कर लिया। तो आखिर मन में सवाल आता होगा ना कि ये ईडी किस चिड़िया का नाम है? ये जो भूत है, इस भूत का काम क्या रहता है? आखिर ईडी का मेन पर्पस क्या होता है? क्या किसी के घर पे ऐसे ही जाकर के छापा मार देगा? और ईडी से फायदा हम आम नागरिकों को क्या मिलता है? ये सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। एक्चुअली ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब ये जो एजेंसी है, ये एक सरकारी एजेंसी है जो कि वित्त मंत्रालय के अंदर में आता है, ठीक ना। अब इसका काम क्या रहता है, ऐसे समझिए कि अपने इंडिया में जहां पे भी फाइनेंशियल क्राइम होता है, फाइनेंशियल क्राइम का मतलब है पैसे का चोरी के मामला होता है। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, हवाला का नाम सुने होंगे। हवाला वाला अगर काम है तो वहां पे ईडी आएगा उसको के लिए। बहुत सारे नेता के बारे में सुनते हैं, बेनामी उसके पास संपत्ति रहता है, वो चाहता है कि मतलब कि अलग अलग लोगों के नाम पे अपना ही संपत्ति रखे रहता है और उस संपत्ति का इस्तेमाल जो अपने फायदे के लिए करता है, जो कि कहीं ना कहीं वो जो है टैक्स चोरी का मामला आ जाता है। अगर किसी नेता के ऊपर बेनामी संपत्ति है तो उसको जवाब देना पड़ जाएगा। अगर नाम से होगा कि इतना संपत्ति कहां से आया, क्या आपने सही तरीका से कमाया कि गलत तरीका से कमाया, ये सब के बीच जो है मामला जब आता है तो ईडी का काम होता है ये आकर के छानबीन करता है। अगर ईडी को लगा कि फलाना नेता के घर पे छापा मारे हैं, संपत्ति इतना ज्यादा ब्यौरा मिल गया है, तो वो सवाल पूछेगा कि आपके पास इतना संपत्ति कहां से आया। अगर उसने नहीं बताया तो हो जाएगा, वहां पे केस बन जाएगा और जेल भी जाना पड़ सकता है। यही कंडीशन होता है कि अपने देश में बहुत सारे कंपनियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं कि नहीं है। अब कंपनियां रजिस्ट्रेशन करने के बाद बहुत सारे घोटाला करने चल देते हैं। जैसे अभी आपको अम्बे का नाम सुनाई दिया, इससे पहले ईवीज का नाम सुनाई दिया होगा। बहुत बड़ा बड़ा करोड़ों का घोटाला होता है। तो ये जो कंपनियां हैं, ये सही तरीका से काम कर रही है, गलत तरीका से पैसा कमा रही है, ईडी जो है इसका जांच करता है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा सामान है जो जिस पे टैक्स देना है, टैक्स चोरी का मामला आता है, हायर अमाउंट में आ जाता है कि कोई सामान आपने खरीदा, ठीक है ना, और उस पर टैक्स देना था और ज्यादा अमाउंट, अगर जैसे जमीन का मामला ऐसे समझ लीजिए, बहुत बड़ा बड़ा जो प्लॉट खरीदा जाता है तो वहां पे टैक्स चोरी के लिए उस जमीन का वैल्यूएशन घटा दिया जाता है, जबकि उस जमीन का वैल्यूएशन ज्यादा रहता है। तो वहां पे भी ईडी आ जाता है कि भाई आपने टैक्स चोरी किया, यहाँ पे अगर वैल्यूएशन घटा रहे हैं जबकि ओरिजिनल जो वैल्यूएशन उससे घटा दिए तो उस पर परसेंटेज टैक्स जो है कम देना पड़ेगा। टैक्स चोरी किए मतलब फाइनेंशियल क्राइम किए। तो इस कंडीशन में ईडी का काम है कि इसका जांच करना। अब जैसे अगर अम्बे वाला कंडीशन ले लेते जो रिसेंटली चला है, तो ईडी ने क्या पाया कि यहाँ पे पिरामिड स्कीम है। अब देखिए, कंपनी जब रजिस्ट्रेशन होता है तो कंपनी का एक पर्पस, ऐसा नहीं है कि हम और आप जाएंगे कंपनी रजिस्टर कर लेंगे और कोई भी इलीगल एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे कंपनियां ऐसा भी होता है जो सेल कंपनियां कहलाता है। बड़े बड़े राजनेता जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब ऐसे कंपनी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं जो कंपनी फिजिकल रूप में रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ कागजी काम होते रहता है वहां पे, सिर्फ कागजी। अब क्या किए, उस जो बेनामी संपत्ति है, ब्लैक मनी है, जो भी है, मतलब कि गलत ढंग से इलीगल तरीके से जो पैसा कमाया गया, उस पैसे को जो है वो छोटे छोटे कंपनियां में, जो मतलब कि हजारों कंपनियां रजिस्टर कर लेते हैं अलग अलग लोगों के नाम पे, अपने चेला चपाटी के नाम पे जो रजिस्ट्रेशन कर आके रखे रहते हैं, और वो कंपनियां फिजिकली रूप में कोई काम नहीं करती लेकिन पेपर पर दिखते रहता है, अच्छा इतने करोड़ का टर्नओवर हुआ और इसमें ये प्रॉफिट हुआ, ये नुकसान हुआ, नुकसान दर्शा दिए, और उस पैसे को जो ब्लैक मनी है, काला और इलीगल धन है, उसको जो है व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। कानूनन रूप से वो कोशिश में लगे रहते हैं किसी तरह से वो पैसे का इस्तेमाल जो है व्हाइट कर लेंगे, तो फिर उस व्हाइट मनी का इस्तेमाल जो कहीं पर भी बेधड़क जो है धड़ल्ले से कर सकते हैं और उनको जो है जांच एजेंसी नहीं पकड़ेगा। तो ये सब चीज पे निगरानी रखने के लिए जो है एक सरकारी एजेंसी बनाया गया जिसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रखा गया। कि ईडी का पर्पस क्या होता है, सिंपल सा समझ लीजिए कि पैसे की दुनिया में अगर कहीं पे भी गलत ढंग से हो रहा है काम, विदेश से पैसा आता है, सुनते होंगे ना, विदेश से अगर पैसा आता है तो जवाब देना पड़ता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, अगर मेरे अकाउंट में पैसा आता है तो मुझे ये जवाब देना पड़ता है कि ये पैसा जो ले रहे हैं आप किस पर्पस से ले रहे हैं, और उस पैसे को मुझे जो है
पूरा इनकम टैक्स रिटर्न जो भरता हूं वहां पे जवाब देना पड़ता है। तो ऐसे में लोग हो सकता है ना, अगर यहाँ पे एजेंसी नहीं रहेगी तो लोग बेधड़ल्ले से लेंगे और इलीगल एक्टिविटी भी तो कर सकते हैं। कल के डेट में अगर मैं इतना पैसा रिसीव कर रहा हूं तो मेरे पे अगर कोई जांच बैठाएगा तो मैं जवाब दूंगा कि मैंने इतना पैसा लिया है। इसी तरह से दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको जो है विदेश से पैसा आता है, तो उनको भी जवाब देना। तो ये सब पे निगरानी कौन रखे? तो ईडी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सबके पीछे रहता है। हाँ, मामला कब खुलता है? जब पॉपुलर लोग के पीछे ईडी लगता है, न्यूज बनता है, तब हम लोग सुनते हैं कि अच्छा ईडी ने वहां पे इसका संपत्ति जब्त किया, यहाँ पे इतना किया। संपत्ति जब्त का मतलब होता है जिस संपत्ति पे आप जवाब नहीं दे पाए कि ये संपत्ति आपको कहाँ से आया, जो भी इलीगल तरीके से कमाया गया संपत्ति है, सरकार सबको जब्त कर लेगी, प्लस में जेल तो ले ही जाएगी। तो ये सब जानकारी जो है, इन्फॉर्मेशन सबके पास, हम और आप जितने भी नागरिक हैं देश के, सबके पास होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? क्योंकि डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में हम सब लोग टैक्स दे रहे हैं। अगर नमक भी खरीद रहे हैं तो आप भी टैक्स दे रहे हैं, भले ही आपके पास ज्यादा इनकम नहीं है। अगर आपके सर्किल में कोई ऐसा बंदा है जिसके पास ज्यादा इनकम नहीं है तो उसको इनकम टैक्स भले ही ना देना पड़ता होगा, लेकिन जीएसटी के कारण जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर तो वो टैक्स दे रहे हैं ना। अगर टैक्स पे कर रहे हैं मतलब सबके सब लोग टैक्स पेयर हुए और सबका पैसा का ही जो भी इलीगल एक्टिविटी ये सब जो ऊपर से होते रहता है वो सब करते रहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन बड़े काम का है, सबके साथ शेयर करके सबकी जानकारी बढ़ाइए। ऐसा लगे इन्फॉर्मेशन अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।